हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शन एनालिसिस की चैप्टर नंबर 7 अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्टिमेशन की लास्ट थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 9 यूनिक हॉन्ग बनाक एक्सटेंशन थ्योरम। दिस थ्योरम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये थ्योरम भी स्टेट एंड प्रूफ आएगी। ये थ्योरम आपको 16 मार्क्स में भी आ सकती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस और एफ बी ए सबस्पेस ऑफ एच, जी बी द कॉन्टिन्यूस लीनियरली फंक्शनल ऑन एफ। क्या क्या गिवन है कि एच हमारा क्या है? हिल्बर्ट स्पेस है। एफ क्या है? हमारा सबस्पेस ऑफ एच। जी क्या है? कॉन्टिन्यूस लीनियरली फंक्शनल है ऑन एफ में। और एफ क्या है? हमारा सबस्पेस है ऑफ एच का, और एच क्या है? हमारा हिल्बर्ट स्पेस है। देन हमने प्रूफ क्या करना है? देयर ए यूनिक कॉन्टिन्यूस लीनियरली फंक्शन ऑफ एफ ऑन एच सच दैट एफ इज इक्वल टू जी ऑन एच एंड नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी। मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस लीनियरली फंक्शन है सच दैट एफ इज इक्वल टू जी, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी। और ये फंक्शन क्या है? हमारा यूनिक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इस थ्योरम में सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस लीनियर मैप है। देन उसके बाद हम इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि जी किसको डिनोट कर रहा है? क्लोजर ऑफ एफ को इन एच। एच इज ए हिल्बर्ट स्पेस। इफ एक्स बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एफ बार, then there exists a unique singleton set xn in f such that xn approaches to as n approaches to infinity। तो इस पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं? कॉची सीक्वेंस कैसे करते हैं? नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको कोई भी सीक्वेंस दे दी, इसको हमने ए नेम दे दिया जो बाद में हम यूज करेंगे। For all n, m belongs to natural number n, we have mod of g of xn minus g of xm। कैसे लिखते हैं हम इसको? g of xn minus xm is less than equal to norm of g norm of xn minus xm। ये किसकी है डेफिनेशन? कॉची सीक्वेंस की। क्योंकि कैसे लिखते हैं? mod of x, xy is equal to norm of x is less than equal to norm of x norm of y। तो इससे क्लियर हो गया कि g of xn क्या है? हमारा एक कॉची सीक्वेंस है इन k में। लेट कर लिए कि g of xn अप्रोचेस टू k एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि k हमारा क्या है? कंप्लीट है। इफ yn इज अनदर सीक्वेंस इन k विद norm of yn minus x approaches to 0 as n approaches to infinity। यहाँ पे हमने क्या किया था? g of xm किया था। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करके देख रहे हैं? g of yn। ये जो स्टेप्स हैं वो आपको एज इट इज लर्न करने हैं कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। देखो, जैसे हमने ऊपर स्टेप्स किए थे वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिख देंगे? g ऑफ xn माइनस yn, और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? नॉर्म ऑफ g नॉर्म ऑफ xn माइनस yn, जैसे हमने ऊपर यूज किया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया x। इसको कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ g एज इट इज नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस x माइनस yn। ये फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन किया और सेंटर वाले को कंबाइन कर दिया। किससे? लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस yn। ये सारे किसको अप्रोच करेंगे? 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ जी xn माइनस जी ऑफ yn किसको अप्रोच कर गया? 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? g ऑफ yn अप्रोचेस टू k एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या लेट कर लिया कि g आइसोमॉर्फिक है, g ऑफ आइसोमॉर्फिक x इज इक्वल टू k। इससे क्लियर हो गया कि g आइसोमॉर्फिक क्या है? हमारा लीनियर है, कॉन्टिन्यूस मैप है और सेटिस्फाई कर रहा है हमारा नॉर्म ऑफ g इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ g आइसोमॉर्फिक को।
देन उसके बाद हमने क्या किया, राइस-फिशर्स थ्योरम लगा दी। राइस-फिशर्स थ्योरम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस लीनियर मैप होता है और एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है मॉड इन अबडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ वाई के। द कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल जी आइसोमॉर्फिक ऑन जी वी obtain a representer y belongs to g of g isomorphic such that g isomorphic इसके इक्वल आ जाएगा इन अबडक्ट ऑफ x y के। सेम फंक्शन है जैसे हमने यहाँ पे f यूज किया है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, g आइसोमॉर्फिक। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से फंक्शन को अप्लाई डिफाइन किया, मैप को f फ्रॉम h to k एज f ऑफ x किसके इक्वल है, इन अबडक्ट ऑफ x y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। और f हमारा क्या है, लीनियर है, क्योंकि हमने शुरू में लिखा है कि f हमारा क्या है, कल कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शन है। एंड नॉर्म ऑफ f किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ y के, और नॉर्म ऑफ y किसके इक्वल है, g आइसोमॉर्फिक के। g आइसोमॉर्फिक किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ g के। यही हमने प्रूव करना था कि नॉर्म ऑफ f किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ g के। ये देखो हमने प्रूव करना था, देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस लीनियर, हमने क्या प्रूव करना था, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शन f ऑन h सच दैट f इज इक्वल टू g ऑन f एंड नॉर्म ऑफ f किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ g के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा क्या रह गया, यूनिकनेस प्रूव करना। यूनिकनेस के लिए हम क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं और लास्ट में दोनों को इक्वल कर देते हैं। To prove the uniqueness, we assume h belongs to h dash such that h by f is equal to g and norm of h is equal to norm of g। टारगेट क्या होगा कि f किसके इक्वल है, g के, h के, क्योंकि हमने प्रूव क्या किया है कि नॉर्म ऑफ f किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ g के। यूनिकनेस के लिए एक और एलिमेंट लिया है, नॉर्म ऑफ h, मतलब इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है, तब हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। सिंस f इज डेंस इन g एंड h इज कॉन्टिन्यूअस ऑन h, h हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और f क्या हमारा डेंसेंट है। डेंस क्या होता है, ये देखो डेंस की डेफिनेशन क्या है, ए सबसेट e ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस x कॉमन नॉर्म इज सेट टू बी डेंस इफ ई बार इज इक्वल टू x। मतलब हमारी जो एवरी ओपन बॉल है वो किसकी इक्वल होगी, x की इक्वल होगी, मतलब ई बार इज इक्वल टू x। यहाँ इज डेंस इन x इफ एंड ओनली इफ ई इंटरसेक्शन यूनियन x कॉमा r, ये हमारी क्या होती है, ओपन बॉल होती है, इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s एंड एवरी r ग्रेटर देन 0। r क्या हमारा रेडियस है, r ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स e इज डेंस इन x इफ एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट x बिलोंग्स टू s कंटेन ए पॉइंट ऑन x। मतलब e के हर एक पॉइंट को क्या करता है, वो कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसेंट बोलेंगे। Therefore h अपॉन g इज इक्वल टू g आइसोमॉर्फिक। तो ये किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ h इज इक्वल टू g आइसोमॉर्फिक के। इन पर्टिकुलर h ऑफ y इज इक्वल टू g आइसोमॉर्फिक y। लेट कर लिया कि हमारा z है वो किसको बिलोंग कर रहा है, h को, बी ए रिप्रेजेंटर ऑफ h। ये किसका रिप्रेजेंटर है, h का। देन h ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, इन अबडक्ट ऑफ x कॉमा z के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, और नॉर्म ऑफ z किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ z h के। इन सभी को कंबाइन करके क्या बन गया, नॉर्म ऑफ z h के इक्वल है, h किसके इक्वल है, g आइसोमॉर्फिक है, g आइसोमॉर्फिक किसके इक्वल था, g के, और g किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ y के। नाउ इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। नाउ 1/2
एफ प्लस एच अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/2 जी प्लस जी, जी प्लस जी 2g, 2 के साथ 2 कैंसिल तो किसके इक्वल आ गया, g के इक्वल आ गया। ऑल्सो 1/2 y प्लस z इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1/2 f प्लस h का, क्योंकि y किसका रिप्रेजेंटेटिव है, f का। ये देखो y किसका है, z का, और f किसका है, h का। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/2 f प्लस g। इसके बाद हमने जो थोड़े से स्टेप्स हैं वो क्या करने हैं, क्रैम करने हैं कि कैसे आए हैं। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि 1/2 y प्लस z किसका रिप्रेजेंटर है, y 1/2 f प्लस h का। उसके बाद क्या किया, 1/2 f ऑफ h x किसके इक्वल ले लिया हमने, x कॉमा 1/2 y प्लस z का। x एज इट इज रहा है, ये पूरे टर्म की क्या है हमारा, y है, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल है, x कॉमा y के। उसके बाद क्या किया, एंड नॉर्म ऑफ 1/2 f ऑफ h किसके इक्वल ले लिया, 1/2 y प्लस z के। इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ y किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ g के, और g इज लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ f प्लस h। ये क्यों आया, क्योंकि g इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1/2 f प्लस h। देखो यहाँ पे क्या है कि 1/2 y प्लस z किसका रिप्रेजेंटर है, 1/2 f प्लस h का, और ये किसका रिप्रेजेंटर है, g का रिप्रेजेंटर है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, नॉर्म ऑफ g। नॉर्म ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू 1/2 f प्लस h, और f ये किसके इक्वल है, 1/2 y प्लस z के। ये हमने इक्वेशन 1 से यूज कर लिया, जो हमारी ये है। इसका मतलब क्या बन गया, नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस नॉर्म ऑफ y, क्योंकि ये नॉर्म ऑफ y प्लस नॉर्म ऑफ z आना था, तो नॉर्म ऑफ z भी किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ y के इक्वल है। ये देखो नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप आना था ना, 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस नॉर्म ऑफ z। अब ये सेम है तो यहाँ पे पुट कर दिया नॉर्म ऑफ y। दिस वन इज 2 नॉर्म ऑफ y अपॉन 2, 2 के साथ 2 कैंसिल तो नॉर्म ऑफ y आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। ये कब पॉसिबल होता है, जब तीनों इक्वल्स होते हैं। तो नॉर्म ऑफ y किसके इक्वल आ गया, 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस z के। तो यहां से बन गया 1/2 नॉर्म ऑफ y प्लस z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y नॉर्म ऑफ z। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ y प्लस z इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो क्या बन गया, 2 नॉर्म ऑफ y। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो बाय पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लिया। क्या होता है, नॉर्म ऑफ y प्लस जेड स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ नॉर्म ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 ऑफ नॉर्म ऑफ z स्क्वायर। यहाँ पे नॉर्म ऑफ y नॉर्म ऑफ z के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 प्लस 2 4 नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया, 2 नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज ये टर्म एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज, 2 2 जा 4। ये देखो जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी ना, ये लास्ट में नॉर्म ऑफ y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, वहां पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सो हमारे पास क्या बन गया, नॉर्म ऑफ y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस मीन्स y इज इक्वल टू z, मतलब क्या आ गया, नॉर्म ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x कॉमा z, और f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, h ऑफ x के। इसका मतलब f इज इक्वल टू h आ गया। तो यही हमने यूनिकनेस में प्रूव करना था कि f किसके इक्वल आएगा, h के इक्वल। इसी से हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। सो इस थ्योरम में हमने क्या किया, सबसे पहले तो
कॉन्टिन्यूअस लीनियर मैप प्रूफ किया, उसके लिए हमने कौन सी डेफिनेशन को यूज किया है, कॉची सीक्वेंस को यूज किया है। देन कॉची सीक्वेंस को अप्लाई करके हमने कॉन्टिन्यूअस लीनियर मैप प्रूफ किया। देन राइस फिशर्स थ्योरम लगाकर हमने नॉर्म ऑफ एफ को नॉर्म ऑफ जी के इक्वल प्रूफ कर दिया। देन उसके बाद यूनिकनेस प्रूफ की। यूनिकनेस के लिए क्या लिया, एक अनदर एलिमेंट ले लिया एच को, और एच को लास्ट में किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, एफ के इक्वल प्रूव कर दिया। तो उससे हमारी जो यूनिकनेस है वो प्रूव हो जाएगी। इसमें बस ये सभी स्टेप्स इजी है, मेन क्या है, ये स्टेप्स क्रैम करने हैं हमने। बी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये स्टेप्स को हमने ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी भी स्टेप्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्टिमेशन, कंप्लीट होता है। और सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।